बहुत ही ख़ास वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा था। मैं एक दफ़ा घर पे रुका हुआ था, 2 दिन के बाद घर से निकला हूँ। संडे की शाम को। मेरा ख़्याल है लाहौर और अपने सिटी के दरमियान में पहुँच के 1.5-2 घंटे हो गए थे ड्राइव करते, तो मैंने कहा ज़रा नमाज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एक पेट्रोल पंप आया, वहाँ पे मैंने पत्तोकी के पास था शायद। मैंने वहाँ पे जनाब गाड़ी लगाई पार्किंग में। जब गाड़ी बंद की है ना, मैं निकलने लगा हूँ तो मैंने देखा कि एक बाबा था और वो पेट्रोल पंप पे मांग रहा था। लगता नहीं था मांगने वाला, लेकिन सवाल कर रहा था। तो एक गाड़ी ने रुक के उसको शायद कोई पैसे दिए, तो मैंने 100 रुपया निकाल लिया और मैंने कहा कि ये इधर मेरी तरफ देखे तो इसको मैं इशारा करूँ। थोड़ा दूर था मुझसे, आवाज़ नहीं पहुँच सकती थी, तो मैं इशारा करूँ कि आगे पैसे ले जाए, फिर मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अब मैं 5 मिनट बैठा रहा, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। 4-5 गाड़ियाँ पेट्रोल डलवा के गुजरी हैं और उनमें से किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। अच्छा, मेरे ज़हन में एक बात अभी तक मुझे याद आती, मैं उस वक्त सोचा, मैंने कहा एक बंदा इसके लिए पैसे हाथ में लेके बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह इसकी नज़र नहीं पड़ने दे रहा है इस तरफ। पता नहीं क्या बात है, मैं मुंतज़िर बैठा हूँ, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। बस ये एक ख्याल सा आया मेरे दिल में। मैंने फिर पैसे डाल लिए वापस। और मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। मैं गया और मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जब मैं वापस आया हूँ, मुझे नज़र नहीं आया वहाँ पे। गाड़ी में स्टार्ट करने लगा हूँ तो नॉक हुआ, तो मैंने देखा तो वो मुझे उससे सलाम किया खिड़की में से ना। मैंने शीशा नीचे किया तो मैंने उसे कहा, बाबा जी आपको पता है कि मैं 10 मिनट ना आपका इंतज़ार करता रहूँ, आपका 100 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है अमानत। उसने मुझे हैरानी से देखा, मुझे कहता अमानत? मैंने कहा जी आपको देने थे, ये तो मैं नमाज़ पढ़ने इसलिए गया हूँ कि आपने मेरी तरफ देखा नहीं है, लोग आपको दे नहीं रहे थे, मैं हाथ में लेके बैठा हुआ था, आप मेरी तरफ देख नहीं रहे थे, तो अमानत ही होगी ना। मैंने सोचा अब मैं निकलूँगा तो फिर इनको दे के जाऊँगा, तो अल्लाह ने आपको भेज दिया। अच्छा, उसके चेहरे के ना तासुरात बदल गए। मैंने खैर उसको 100 रुपये दे दिया। तो मुझे कहता, बेटा अल्लाह तुम्हें ना खुश रखे, तुमने मेरी मदद की, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने कहा जी मेरे लिए दुआ कर दें। कहता मैं ज़रूर करूँगा। उसने ऐसे हाथ उठा के ना ऊपर देखा, कहता या अल्लाह मुरादां पूरियाँ कर, जो एक होता है आमतौर पर। अच्छा, वो निकला है ना, तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्या आया। बंदे को पता ही नहीं होता उसने किस टाइम क्या कर देना है। मैंने अपने वॉलेट में से ना 500 रुपया निकाला। उस 2016 में 500 की वर्थ थी। अब तो 500 का नोट जो है वो 50 रुपये का नोट लगता है। तो मैंने निकाला, मैंने उसको आवाज़ दी, वो मेरी गाड़ी से ना पीछे मुड़ने ही लगा था। मैंने कहा बाबा जी बात सुने ज़रा। वो वापस आया, कहता हाँ पुत्र। मैंने उसको 500 का नोट दे दिया। मैंने कहा बाबा जी ये ले लें आप। उसने ना मेरी तरफ देखा, कहता अल्लाह भला करे बेटा। उसने 500 ले लिया और चला गया। अच्छा, मैंने वो ड्रिंक श्रिंक ली थी वहाँ से, पेप्सी शेप्सी होगी, पता नहीं 7 अप होगी। मैंने वो थोड़ी सी पी और मैंने सिगरेट लगाया। मैंने कहा सिगरेट पी के चलता हूँ। अब मैंने सिगरेट सुलगाया है, वो बाबा वापस आया, यानी 2-3 मिनट गुजर गए ना इस बात को। वापस गया, कोई सोचा तो वापस आया। मेरा दरवाज़ा खटकाया, उसने नॉक किया, तो मैंने देखा, मैंने कहा मैंने अब मेरे दिल में फ़ौरन आया कि ये मुझसे और मांगने आ गया, पता नहीं ऐसे ज़हन में आया। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। मैंने दरवाज़ा खोला तो शीशा नीचे किया, तो मुझे कहता बेटा एक बात कहूँ। मैं कहा हाँ जी बाबा जी दसो, हुक्म करो, पैसे और चाहिए। कहता नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए। उसने ना खीसे में हाथ डाल के ना अपनी जेब में 500 रुपया निकाला और मुझे दिखा के पता क्या कहता है, मुझे कहता पुत्र जेड़ा तू 100 दिता ना वो तेरी खराब सी, ठीक है, अल्लाह तेन जजा देवे, ठीक है। वो मैं मंगन नहीं खड़ा, 100 दे दे बड़ी गल है, कोई लोग नहीं देंगे, 5-10 ही होंगे ने। तो मेरिया 3 धियां ने पिंड, ते मेरा अगे पिछे बस समझ तो कोई नहीं है, तो मैं इतने चुप करके आ जाना भी चलो थोड़ा बहुत, चलो बेबसी हो गई है, मैं बीमार हाँ, घर होर कोई है नहीं कमाने वाला, तो मैं रोटी पानी तो करना ही है। यह जेड़ा पुत्र तू मैंने 500 दिता ना, ये तेरा मेरे ते एहसान है। अच्छा, कैन यू बिलीव कि ये बात वो बंदा करता गया है और मेरे ना इस जगह पे ना कुछ ठंडक पड़ गई, यानी फौरी तौर पे पड़ गई, अभी फिर पड़ी हुई है, यानी एक अजीब सी पड़ गई ना कि ये बात बड़ी अजीब थी। फ़कीर आपको नहीं कहता ना इस तरह की बात, रेयर होती है इस तरह की बात आपको सुनने को मिलती है। रूहें नरम कर देने वाली बात ना झोंके की तरह होती हैं बातें, घुसती हैं आपके तरफ, आपको खोल देती हैं, नरम कर देती हैं। ज़मीन ऐसे फूल खिल जाते हैं ऐसे एकदम। काहे का डिप्रेशन, कौन सी हवस, कौन सा लालच, कहाँ के कीने, कहाँ के बुगस, पीस हो जाता है हर तरफ। वो मेरे अंदर कहता गया है मुझे, और मेरी ज़ुबान बंद हो गई और उसकी आंखों में पानी था बिल्कुल। पता नहीं उसका कौन सा 500 की उसको ज़रूरत थी, या उसकी कोई वहाँ पे उस दिन उसको पैसे इकट्ठे नहीं हुए, कुछ था सही उस वक्त जो एकदम ना अलाइन हो गया ना, यानी अल्लाह की मर्जी, बंदे की दुआ और मोहताज की मोहताजी जो है ना, वो एकदम अलाइन हो गई ना, गोल्डन रेशो सेट हो गई और धमाका हो गया। तुम्हें कहने लगा पुत्र ये तू मेरे से एहसान किया है, मैं तुम्हें सिर्फ, और बिलीव ही उसके ये वर्ड एग्जैक्ट, उसने कहा कि मैं बेटा ये तुझे बताने के लिए दोबारा वापस आया हूँ। मैंने कहा बाबा जी और चाहिए, और मैंने निकाले, कहता नहीं 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 बस बहुत हो गए बहुत हो गए, और वो चला गया, रुका ही नहीं, वो निकल गया। मैंने मेरे से सिगरेट कहाँ पी जानी थी, सिगरेट मैंने फेंकी, गाड़ी मैंने स्टार्ट की और मैंने डाल दी रोड पे बदवासी में। अंदर तो मेरे काम शुरू हो गया हुआ था। किस्मत की करनी आप देखें कि मैं निकला हूँ और मैं हैरान हो गया कि बारिश शुरू हो गई।
ठंड तो हो रही थी लेकिन सर्दियों में पता नहीं लगता बारिश का, वो यानी अंधेरा ही होता है, आइडिया नहीं हो रहा होता। बारिश शुरू हो गई। अच्छा, अब बारिश शुरू हुई है काफी ज्यादा, अंदर बाहर हो रही थी, बाहर अलग से हो रही थी, गाड़ी के अंदर अलग से हो रही थी। मैं रो रहा था, बड़ा रोया जी मैं, आधा पौना घंटा ना मैं चीखे मार मार के रोया। मौका मिला हुआ था, दस्तूर भी था, मैंने खोल दिए बंद, मैंने सलाब निकाल दिए बाहर। दिल नरम हुआ ना तो फिर कुताई नहीं करनी चाहिए। कभी कभी दरबारे आलिया से एक ऐसी आवाज आ जाती है कि मांग जो मांगना है, क्या मांगता है, तो उस वक्त कुताई नहीं करनी चाहिए। उस वक्त नासिर इफ्तिखार रिलक्टेंट नहीं होता, उस वक्त किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं भी खुल गया, रोया। गाड़ियां क्रॉस हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, मैं साइड पे चला रहा था, ऐसा सब बारिश हो रही, किसी को क्या पता अंदर क्या हो रहा है, रो रहा है, शीशे भीगे हुए थे। ऊंची ऊंची मैंने अल्लाह से बातें की, बहुत ऊंची आवाज। मैंने कहा या अल्लाह, अगर मेरी ये नेकी तुझे कबूल हो गई है ना, ये मेरा दिल इतना नरम क्यों हुआ है, अगर ये तुझे पसंद आ गई है ना, मुझे अपने रास्ते में ले ले। मुझे नहीं चाहिए ये बिजनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे जो जिस चीज के मैं पीछे हूं ना, मुझे वो दे दे। एक ही दुआ की, वो घंटा पूरा एक ही दुआ मेरे अंदर ऐसे चली है जैसे तड़पती हुई नहीं निकल रही होती है, ऐसे निकलती गई और मैं रोता गया और मैंने कहा या अल्लाह सिर्फ एक चीज मुझे कबूल कर ले, मेरे लिए रास्ते खोल दे, मुझे 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 समझा दे मामलात। मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे खोल दे। बहुत बहुत मैंने राजो न्याज किया अल्लाह के साथ, और आज मैं आपके सामने बैठा आपको विटनेस करके बता रहा हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ। मुझे बताएं, क्या मैं पूरे का पूरा एविडेंस नहीं हूँ? मुझे और क्या चाहिए? मैंने कहाँ से पूछना था अल्लाह है कि नहीं है? मुझे तो वो दिखा रहा है कि मैं खड़ा हूँ, वो मुझे बता रहा है मैं तेरे इर्द गिर्द चल रहा हूँ, मैं तेरे तुझे देख रहा हूँ, मैं तेरे अंदर से बाहर से हर तरफ से आ रहा हूँ। ये इस वाक़े को मैं एक की फैक्टर समझता हूँ। उसके बाद जो चेंज मेरे 6 महीने के अंदर, मेरा ख्याल शायद साल एक लगा है इस दुआ के बाद। कंपनी किधर, मैं किधर, तस्बीहां शुरू, और अजीबो गरीब एक तूफान आ गया और ज़िंदगी जो है वो क्या से क्या हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।